मनुस्सपटिलाभो किच्छम मच्चाण जीवितम किच्छम सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धानमुपादो। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सद्धम्म का श्रवण कर पाना कठिन है, बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए 84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूप हो या फिर अनगिनत बौद्ध स्मारक हो या फिर बौद्ध गुफाएँ हो जो आज वीरान है, अनदेखी है, ऐसे स्थल आपको दिखाए जा रहे हैं। और हम जानकारी ले रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में कि अब तक हमने रायसेन, ये जो जिला है रायसेन, इस जिले में सबसे अधिक जो प्राचीन बौद्ध स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक इनके समय पर हुआ है। और वो रायसेन जिले में के सभी स्थल आपको सांची के इर्द गिर्द जितने भी स्थली है वह आपको इस चैनल के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया है। आज का यह जो वीडियो है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का यह जो वीडियो है ये रायसेन ज़िले का ही है। जब हम भोपाल से निकलते हैं, भोपाल से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर खरबाई नाम की जगह है या फिर खारबी जिससे बोलते हैं, मैं उसको इस्तेमाल में खारबी कहूँगा या फिर आप इसे खरबाई कह सकते हो। खरबाई तो खरबाई यहाँ पर एक भव्य ऐसा प्राचीन बौद्ध स्तूप और बौद्ध अवशेष बिखरे हुए और साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश राज्य में शैल चित्र है। अनगिनत शैल चित्र के लिए मध्य प्रदेश राज्य बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका जो स्थली है इसके लिए जाना जाता है, मतलब शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका के अलावा जहाँ जहाँ पर यह प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जहाँ जहाँ पर प्राचीन बौद्ध स्मारक है, वहाँ पर मतलब ये जो शैल चित्र है और इनका जो संबंध है कहीं ना कहीं इन बौद्ध स्तूपों से रहा है। या फिर जो प्राचीन भारत की जो सभ्यता है या फिर जब हम मोहनजोदड़ो यहाँ से आते हैं, जो इंडस वैली के यहाँ से, तो हमें ये जो स्तूप या फिर स्तूपों के यहाँ पर जो प्रतीक होते हैं कहीं ना कहीं ये 5,000 वर्षों से जुड़े हुए इसके पुख्ता सबूत हमें मिलते हैं। मतलब बहुत सारे जो सिंबल है, जो सिंबल सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल में लाए जाते थे, वही सिंबल हमें बुद्धिज़्म में दिखाई देते हैं। यानी कि ये जो बुद्धिज़्म है यह प्राचीन काल की जो समन परंपरा थी इससे जुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आज हम चलेंगे भोपाल, यहाँ से जाएंगे। आप भोपाल से आ सकते हो, सागर से आ सकते हो, ग्यारसपुर से आ सकते हो। ये रायसेन का जो भोपाल रायसेन जो मार्ग है, इस मार्ग पर ये खरबाई नाम की जगह है। और यहाँ पर मतलब ये जो स्थली है पूरी तरीके से वीरान है, पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर हमें यह स्तूप खोजना पड़ेगा जिसकी जानकारी हमने बहुत मेहनत करके निकाली है। तो यह स्थल और इसकी जानकारी आपको मिलने वाले। यहाँ तक कोई वाहन जाता नहीं, हमें हमारा पर्सनल वाहन लेकर जाना पड़ेगा या फिर जो शासन प्रशासन की रायसेन और भोपाल जाने वाली जो बसेस होगी वहाँ पर मध्य में हमें खरबाई यहाँ पर उतरना है। खरबाई यहाँ से उतर के अंदर 2 से 3 किलोमीटर तक चलते जाना होगा और उसके बाद हमें ये पहाड़ी दिखाई देगी। पहाड़ी के यहाँ पर एक मंदिर दिखाई देगा, उस मंदिर की भी जानकारी लेंगे। उस मंदिर में बहुत से रोचक ऐसे जानकारी है, वह भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो हम चलेंगे यहाँ तक और इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। बोधिसत्व चैनल द्वारा आपको मध्य प्रदेश राज्य में स्थित प्राचीन मालवा और आवंती क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें आमतौर पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन्होंने अपनी प्रेम विवाहित पत्नी देवी इनके कारण इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बौद्ध स्तूपों का और बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया है। देवी मूलतः विदिशा के श्रेष्ठी की सुपुत्री होने के कारण उनकी पहचान सम्राट अशोक इनसे आयु 18 वर्ष में हुई थी। सम्राट अशोक उस समय
उज्जैन के उपराजा के तौर पर मगध से विदिशा होकर यात्रा कर रहे थे। बौद्ध धर्म अपनाने के पूर्व वह देवी के साथ अनेकों जगह जा चुके हैं जहां पर उस समय बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, क्योंकि देवी यह मूलतः बौद्ध धर्म की उपासक थी। सम्राट अशोक इनका देवी से प्रेम विवाह होने पर वह देवी को अपने साथ उज्जैन नगरी में लेकर जाते हैं। वहीं पर देवी के कोख से महेंद्र और संघमित्रा इनका जन्म होता है। जब सम्राट अशोक मगध की गादी पर बैठ जाते हैं तब देवी विदिशा के चैत्यगिरी यानी सांची के परिसर में रहा करती थी। यहीं पर सम्राट अशोक इन्होंने अनेकों स्तूपों और बुद्ध के अस्थियों पर चैत्य निर्माण किए थे, जहां पर सम्राट अशोक इन्होंने सर्वाधिक बौद्ध स्तूप निर्माण किए थे। वह उस समय का विदिशा का क्षेत्र आज का रायसेन जिला है। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के रायसेन तहसील के खारबी इस गांव में। तो खारबी इस गांव में आप ये इलाका देख रहे हो, यहाँ से पूरा पहाड़ी का इलाका शुरू हुआ है और ये जो खारबी का बौद्ध स्तूप है ये आज भी लोगों से अपरिचित है, अनदेखा है। और इसी की जानकारी हम ले रहे हैं। वैसे बता दो आपको, रायसेन ज़िले में सांची हो या फिर सांची के इर्द गिर्द अनेकों प्राचीन बौद्ध स्तूप बनाए गए थे। लगभग पूरे देश भर में यानी कि प्राचीन जम्बूद्वीप में सबसे ज़्यादा जो स्तूप निर्माण किए गए हैं तो वह यही ज़िला है और वह रायसेन ज़िले में हमें अमूमन इस प्रकार के जो स्तूप है वह हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर खेद होता है इस बात का कि यहाँ पर ये जो स्तूप है, इन स्तूपों का जिस प्रकार से संरक्षण होना चाहिए था उस प्रकार से संरक्षण हुआ नहीं है। तो अब मेरे सामने देखिए आगे की पहाड़ी में हमें जाना है और ये जो स्तूप है स्तूप की खोज करनी है। तो हमारे साथ मैं हूँ और हमारे साथ हमारे बंधु हैं जिनका नाम है मनोज गजबार जी, महाराष्ट्र के लेनी संवर्धक। तो हम दोनों यहाँ पर निकल पड़े हैं। खरबई गांव से लगभग 2 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है। यहाँ पर आप नए हो, अगर आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ के गांव वालों से आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर शैल चित्र कहाँ पर है या फिर यहाँ पर एक मंदिर है, उसके बारे में आप पूछोगे तो यहाँ पर लोग आपको जानकारी देंगे। देखिए पहाड़ी, और इसी पहाड़ी में कई सारे शैल चित्र और जो स्तूप है वह हमें दिखाई देगा। और देखिए इसका एक तो ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, प्रचार प्रसार के अभाव के कारण यह जो स्थली है ये उपेक्षित है। लेकिन गाँव वालों को लगता है कि यह जो स्थल है ये स्थल को लोगों के सामने लाना जाना चाहिए या फिर इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। चलिए देखेंगे शैल चित्र। ये पहली बार आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले किसी भी अखबार में शैल चित्र के फ़ोटो नहीं आए थे या फिर यहाँ का ये जो स्तूप है स्तूप के फ़ोटो नहीं आए थे। तो पहली बार देखोगे। अभी हम गूगल मैप की सहायता से यह जो स्थली है यह खोजने की कोशिश कर रहे हैं और हमने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया है और लगभग आधे से ज़्यादा पहाड़ी हम ऊपर आए हुए पहाड़ी के। तो देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़ी शिलाएं यहाँ पर सब जगह पर और बहुत ही रोचक।
अभी हम पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं और ऊपरी हिस्से में देखिए, आप यहाँ पर अकेले दुकेले आया ना करें, या फिर आप आने की सोचोगे भविष्य में जब आप ये अच्छा वीडियो देख रहे होगे, अगर आपके मन में इस स्थल के प्रति देखने की अगर उत्सुकता मन में उत्पन्न हुई तो आप यहाँ पर आते समय 4-5 लोगों को लेके आए। और अमूमन लोग यहाँ पर आते नहीं हैं। आप ये पूरी घनी झाड़ी देख रहे हो और ये घना जंगल देख रहे हो। यहाँ पर जंगली जानवर हो सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो बिबटा है, बिबटे जिससे कहता है बिबड़ो, वो यहाँ पर ज़्यादा है और उसका खतरा यहाँ पर ज़्यादा रहता है। तेंदुआ यहाँ पर है इस क्षेत्र में। देखिए, ऐसे स्थलों की खोज करते समय हमें पानी हम अपने साथ में रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। पानी के साथ साथ कुछ खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो हमें रखनी होगी, क्योंकि यह जो सारे स्थल है यह एक तो वीरान है और यहाँ पर ऊपरी हिस्से में यहाँ पर जो लोग थोड़े कमज़ोर है उन्हें यहाँ पर लू लग सकती है। गर्मी है, अभी हम गर्मी में आए हुए थोड़ी बहुत, तो थोड़ा सा रिस्की है यह स्थल। इस क्षेत्र का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने लिया है और उसके ही सहायता से हम ये जो घना जंगल है यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पूरी घनी झाड़ी है और इस घनी झाड़ियों में सिर्फ वन्य प्राणी रहते हैं, इंसान यहाँ पर आते नहीं है। देखिए चुके हैं इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के पास, खारवी के, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम किस स्थल की खोज में निकले और वो हमारे आंखों के सामने हो। ये पवित्र बौद्ध स्तूप देखिए आप, यहाँ पर प्राचीन काल में अरहंत भिक्खु रहा करते थे और यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध के धातु आए थे। ये पवित्र स्थल है। देखिए, यहाँ पर इस स्तूप की जो बाउंड्री है हमें दिखाई देती है और ये जो स्तूप देखिए, अति विशाल ऐसा स्तूप था। ये देखिए पत्थरों का, इस स्तूप की हालत आप देख पा रहे हो। एक स्तूप नहीं, यहाँ पर और भी स्तूप हो सकते हैं, उसकी हमें खोज करनी पड़ेगी। ये सारे बहुत ही, ये जो स्थली है बहुत ही पवित्र रहती है, तो आप जब भी ऐसी स्थली पर जाया करें तो पहले आप इनके प्रति कृतज्ञ होया करें। इनको आप कृतज्ञता से, भावपूर्ण से इनको आप नमन किया करें, क्योंकि जो यहाँ पर वास हुआ करता था या फिर जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित किया था मानव के हितों के लिए या फिर सभी प्राणी मात्राओं के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। इसके कारण हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। देखिए, ये जो स्तूप है यहाँ पर इस प्रकार का यह स्तूप है और इसके इर्द गिर्द क्षेत्र में छोटे छोटे अन्य और भी स्तूप है। एक स्तूप देखिए और वहाँ पर एक स्तूप हमें दिखाई दे रहा है
और इस पहाड़ी में या फिर इस पूरे क्षेत्र में अन्य भी और बहुत सारे स्तूप रहे होंगे। ये देखिए, ये जो स्तूप है, स्तूप को यहाँ पर इसका उत्खनन कार्य हुआ है और इसकी रिपोर्ट जो है किसी भी प्रकार की सामने नहीं लाई गई है। इसमें से इसके अंदर धातु है या नहीं, ये खोजने की कोशिश की गई है। देखिए स्तूप की। अभी हम इस स्तूप के ऊपरी हिस्से में जाएंगे और देखिए जो स्तूप है किस प्रकार से बिखरा हुआ है। ऐसे लग रहा है इसका जो पोस्टमार्टम किया गया है स्तूप का। और ये जो स्तूप है, स्तूप में बहुत महत्वपूर्ण ऐसे मूल्यवान शरीर धातु हुआ करते थे। और उसी के साथ साथ शरीर धातुओं के साथ साथ इस स्तूपों में देखिए सोना हो, चांदी हो या फिर अन्य मूल्यवान धातु हो, जैसे माणिक हो, मणके हो, वह यहाँ पर इन स्तूपों में रखे जाते थे। तो यहाँ पर अंदर से इसे खोद दिया गया है। देखिए ऊपरी हिस्से में आए हुए और इस स्तूप का बीच में का हिस्सा देख रहे हैं। और यहाँ से धातु रखे होंगे या फिर कुछ अवशेष रखे होंगे, वह यहाँ पर से निकाले गए हमें दिखाई देते हैं। देखिए बहुत ही हालत ख़राब है। और ये जो स्तूप है, ये स्तूप जिस प्रकार के अन्य स्तूप जो यहाँ पर ईसा पूर्व 2री शताब्दी में मध्य प्रदेश राज्य में बनाए गए, ठीक उसी प्रकार का यह जो स्तूप है ये दिखाई दे रहा है। देखिए अंदर से हमें अभी भी सर्कल जो है वह दिखाई देता है स्तूप का। और इस स्तूप देखिए, ये स्तूप इस प्रकार से था, इसका गोलाकार देखिए। अभी हम जहाँ पर खड़े, यहाँ से ये सर्कल में ये पूरा स्तूप था। ये देखिए स्तूप, देखिए स्तूप का ये क्षेत्र देखिए, परिक्रमा वाला क्षेत्र, ये पूरा देखिए आप। ऐसे प्रतीत होता है कितना बहुत बड़ा डैमेज जो है स्तूप को यहाँ पर लोगों ने, और यहाँ पर कई तो जो शोधकर्ता टीम आई होगी उनके माध्यम से यहाँ पर किया हुआ हमें दिखाई देता है। आपको दिखा दूँ मैं, ये जो स्तूप है, ये देखिए इसके पत्थर पूरे गिरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। और ये जो स्तूप है, इस स्तूप को बहुत सही ढंग से बनाया गया था। ये देखिए स्तूप के यहाँ पर कुछ शिल्प भी बने होंगे और उस शिल्प के जो अवशेष है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर का जो पत्थर है, पत्थर के ऊपर हमें कुछ नक्शी काम दिखाई दे रहा है कहीं पर। यहाँ पर इसे ऐसे फेंक दिया गया। इसके अंदर जो मलबा है या फिर यहाँ पर जो मलबा है, इस मलबे में यहाँ पर जो अवशेष है वह दबे हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, पत्थर बहुत काम हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमें कार्विंग के जो निशान है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन पत्थरों में। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ एक हाथ पत्थर, ये देखो यहाँ पर एक कार्विंग आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए इसमें यहाँ पर शिल्प बने थे। यानी ये जो स्तूप है, स्तूप में जिस प्रकार से सांची यहाँ पर जो रेलिंग्स थी, यहाँ पर भी रेलिंग्स रही होगी, क्योंकि यहाँ के अमूमन जो पत्थर हम निरीक्षण कर रहे हैं, हम परीक्षण कर रहे हैं, तो ऐसे प्रतीत होते हैं ये जो पत्थर है वो यहाँ पर बिखरे हुए। यहाँ पर बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट आए थे और उन्होंने यहाँ पर इसकी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है कि यह स्तूप किसने बनवाया होगा या फिर यहाँ से इस स्तूप में से क्या अवशेष है, इसकी कोई जानकारी या फिर कोई मालूमात यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर बता दूँ, इस स्तूप को बनाते समय यहाँ पर बड़े ही उत्साह से भिक्षु संघ आया करता था और यहाँ पर इसकी मतलब उस समय पर स्तूप बनाने के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं की जाती थी और स्तूप का निर्माण जो है बड़े उत्साह के साथ किया जाता था। तो इसके अंदर बहुत सारे जो लेयर है स्तूप बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। नीचे के हिस्से में कुछ सुगंधित द्रव्य हो या फिर कुछ पदार्थ हो, वह उस समय पर डाले जाते थे और सेंटर में यहाँ पर जो धातु है सेंटर में रखे जाते थे, या फिर जो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ मध्य में रखे जाते थे, या फिर जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर ये धातु रखे जाते हैं। पूरा डोम हुआ करता था और डोम के ऊपर एक हार्मिका होती है और हार्मिका के बीच में जिसे मेदी कहते हैं, और मेदी के ऊपर हमें ऊपर एक छतावली दिखाई देती है। तो एक पूरा यहाँ पर भव्य ऐसा यह स्तूप था। यह स्तूप आज हम इसका जो अस्तित्व है मूल हम खो बैठे हैं और उम्मीद है आने वाले समय में यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य का ये जो पुरातन विभाग हो या फिर या भोपाल का जो पुरातन विभाग है उनके माध्यम से स्तूप को बचाने के लिए या फिर इसको रिस्टोर करने के लिए इसका काम किया जाए, ताकि यहाँ पर ये जो स्थली है जिस प्रकार से प्राचीन काल में यहाँ पर वैभव हुआ करता था वही वैभव फिर से लौट आए। यहाँ पर अन्य यहाँ पर देखिए
था। एक्चुअली इस स्तूप की अगर हम संरचना देखेंगे, संरचना देखिए अच्छे से इसे बनाया गया था। एक छोटा और बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही प्यारा, देखिए कल आपको इसका दिखाई देगा, देखिए। और यह भी स्तूप जो है यह डैमेज किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें स्तूप दिखाई दे रही है। 2 स्तूप हमने देखे और दोनों स्तूप ऐसे लगते हैं मौर्यकालीन है, क्योंकि स्तूप के इधर देखिए एक वेदिका हमें दिखाई दे रही है, ये वेदिका दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये वेदिका है और उस बीच में का जो डोम है, डोम हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये परिक्रमा क्षेत्र है स्तूप का। तो उसी प्रकार से भव्य जो स्तूप है वैसा वहाँ पर भी बनाया गया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, स्तूप भी देखेंगे और अन्य स्तूप खोजेंगे और यहाँ के शैल चित्र जो है वह भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक शिव मंदिर है इस पहाड़ी में निचले हिस्से में, तो वह भी देखेंगे और उसकी भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। मैं पहली बार यहाँ सागर सर के माध्यम से आया हूँ और यहाँ हम जो 2 स्तूप देखे हैं बहुत बढ़िया है। अशोककालीन स्तूप है और जो स्तूपों का ढांचा देखा है रहेगा आपने शायद, पूरे गिरे हुए स्तूप है और ये अनदेखे हैं। ये इसे ज़रूरत है वापस, ये अपना प्राचीन भारत का वैभव है, इसे वापस उसी वैभव प्राप्त होना चाहिए इसको। और जो अब मध्य प्रदेश सरकार रहेगी उन्होंने इसको ठीक करना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर ये 2 स्तूपों का मुआयजा किया है और इसके अलावा अन्य स्तूप देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो शैल चित्र होंगे, शैल चित्र देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ और अन्य जो स्तूप है वह तो हम खोजेंगे ही। और यहाँ पर एक मंदिर भी है और उस मंदिर में भी कुछ शैल चित्र हैं। यहाँ पर गुफाएँ हैं और वो गुफाएँ भी हम देखेंगे, यहाँ का स्थापत्य हम देखेंगे, तो बहुत ही रोचक है। यहाँ पर देखिए पूरा वीरान क्षेत्र है और देखिए पहाड़ी इलाका पूरा। और यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जो रॉक्स पेंटिंग्स हैं, वह अभी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने किसी भी प्रकार का गाइड नहीं लिया है, हमने ये जो क्षेत्र है कुछ रिकॉर्ड के माध्यम से इस स्थली के बारे में हमने जानकारी ली थी। और इस ऐसे क्षेत्रों का हमें अच्छे से जो एक्सपीरियंस से ज्ञात है कि कौन से स्थल कहाँ पर होंगे, तो इस वजह से हम यहाँ पर बड़े ही आसानी से पहुंच जाते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना, ये वीडियो देखकर आप खोजबीन करने मत निकलना, क्योंकि हमें इस क्षेत्र का या फिर ऐसे स्थलों का तजुर्बा है, इसके कारण हम ऐसे स्थलों पर आते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे जो बड़े बड़े पत्थर है, इन पत्थरों में यहाँ पर शैल चित्र है, इसमें नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो पत्थर है देख रहे हो, यहाँ पर एक बाउंड्री थी और इससे पूरा कवर किया गया था। और इस यहाँ पर मतलब ये जो गुफा हुआ करती थी, इसमें यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी रहा करते होंगे उस समय, और अन्य लोग जो है वो यहाँ पर रहा करते होंगे। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, सब्बरसं धम्मरसो जिनाति,
सब्बरत्ति धम्मरत्ति जिनाति, तन्हा खयो सब दुखं जिनाति। धम्म का दान सब दानों को जीत लेता है, सब दानों में श्रेष्ठ है। धम्मर धम्म का रस सब रसों को जीत लेता है, यह सब रसों में श्रेष्ठ है। धम्म में रमन करना सभी रमण सुखों को जीत लेता है, यानी सब रतियों में श्रेष्ठ है। तृष्णा का क्षय सब दुखों को जीत लेता है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। तो अभी हम यहाँ पर एक गुफा में बैठे हुए बैठकर जो पूर्वजों ने ये विरासत जो प्राचीन काल में एक ऊर्जा देने का या ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती थी, उस ऊर्जा को महसूस करने का कार्य हम कर रहे हैं। देखिए ये एक नैसर्गिक गुफा है और इन गुफाओं में प्राचीन काल में जो महात्मा लोग हैं वो यहाँ पर रहा करते थे, या फिर जो स्थविर भिक्खु लोग हैं वो यहाँ पर रहा करते थे। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक शिव का मंदिर है और ये हम जीपीएस के सहायता से घूम रहे हैं, पूरी इस क्षेत्र का मुआयजा कर रहे हैं। अभी यह वीडियो का आखिरी भाग है और अभी हम यहाँ पर की जो गुफा जो कि एक शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पर प्राचीन वस्तुएं रखी गई, यहाँ पर प्राचीन ये देखिए शिवलिंग रखा गया है, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर महंत जी है, महाराज यहाँ पर है, वे यहाँ पर शिव जी की पूजा करते हैं और यहाँ पर सेवा देने का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए हाल ही में बिठाई गई कुछ मूर्तियाँ हैं जो रंगित है। तो महाराज आपका नाम? मेरा नाम मंगल सिंह ठाकुर। महाराज इस स्थली के बारे में बताइए, जो अभी इतना भव्य ऐसी वास्तु निर्मित की गई इसके बारे में। हाँ, नियमित ये बजरंग दल के लड़कों ने मेहनत करके नहीं, चंदा करके नहीं, गांव वालों से सब सहयोग लेकर के नहीं ये मूर्ति की स्थापना की गई है यहाँ पर जी, सार्वजनिक जी। और यहाँ पर बता दो आपको, यहाँ पर शिलालेख उत्कीर्णित है और जो शिलालेख है, इन शिलालेखों में भारत की राज मुद्रा हो या फिर धम्म चक्र हो या फिर बुद्ध के कुछ चिन्ह भी यहाँ पर अंकित किए गए। और ये लगभग 51 साल पुराने यहाँ पर पूरे दीवार में शिलालेख अंकित गए। इसके बारे में बताइए महाराज, शिलालेख ये जो कब खुदे ये उत्कीर्णित कब किए? 1984 में। 1984 में यह पूरे उत्कीर्णित किए गए। क्या नाम था उनका? अब ये तो मेरे को देखिए यहाँ पर आगे नाम दिया है, हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए हमारे भारत देश की राज मुद्रा यहाँ पर है, ये देखिए भारतीय गणराज्य प्रतीक मुद्रा यहाँ पर इस प्रकार से उत्कीर्णित की गई है। और ये सारे जो लेख है यहाँ पर लिखे गए, देखिए पूरे भारतीय संविधान के बारे में लिखा गया है, भारत के बारे में लिखा गया है, देश के बारे में लिखा गया है, देश में जो धर्म है धर्म के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर एक अशोक चक्र है जो कि भारतीय जो चक्र रहता है, भारत का जो चक्र है, जो नीला अशोक चक्र, वह हमें दिखाई देता है। अंदर भी देखिए बहुत सी चीज़ें लिखे हुए हैं, कुछ
कमल के चिन्ह है। और ये इतना बड़ा जो शिलालेख है यहाँ पर लिखा गया है, इसके अंदर जो पहले के जो लोग थे उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी के देखें प्रणुयायी, विश्व राज्य के रामाथर्व, भारतीय जनता के परम, पूरा ऐसा शिलालेख हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गज शिल्प है और गज शिल्प में यहाँ पर उल्लेख किया गया है बुद्ध का प्रतीक श्वेत गज, यानी श्वेत यानी जो सफ़ेद हाथी होता है, जो तथागत बुद्ध का जो कहा जाता है बोधिसत्व सुमेध, बोधिसत्व सुमेध की ये पहचान की जाती है। श्वेत ये हाथी आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो ये है यहाँ पर एक बुद्ध का सुत्त लिखा हुआ है और ये जो सुत्त है यह संस्कृत में है, तो यह यहाँ पर लिखा गया, तो वह देखिए इस प्रकार से है। और इस प्रकार से यहाँ पे पूरा जो शिलालेख है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का एक चिन्ह है, आप देखिए, ये देखिए एक संयुक्त राष्ट्र का यहाँ पर संघ का प्रतीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतीक। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी यहाँ पर ये देखो इतनी ढेर सारी जानकारी यहाँ पर पूरे इस पहाड़ी में, पूरे इसमें देखिए इस पत्थर में उकेरी गई है या फिर उत्कीर्णित की गई है। और देखिए यहाँ पर आखिरी में सब विश्व का कल्याण हो करके लिखा है। और लिखवाने का ये देखिए जिन्होंने लिखवाया है उनका नाम उत्कीर्णक छोटे लाल, जिन्होंने उत्कीर्णित किया है छोटे लाल, श्री राम पूरन लाल कोमल दास, बाबूलाल और ये है भूलक लाल, रघुवर प्रसाद, दौलत राम, गिरिगी लाल, इनका जो यहाँ पर नाम लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये इतना बड़ा जो शिलालेख है यहाँ पर उत्कीर्णित किया गया है। तो यहाँ पर आप आइए और ये गौरवान्वित जो इतिहास के ये जो पन्ने हैं, जिसको यहाँ पर उजागर करने का एक प्रामाणिक प्रयत्न जो है, जो जिन्होंने उत्कीर्णित किया है ये यहाँ पर ये जो शिलालेख उन्होंने किया है। तो देखिए इस प्रकार से, और ये बाहर का पूरा क्षेत्र हमने पूरी जो पहाड़ी है वो छान मारी है और इस पूरे पहाड़ी में हमने आपको शैल चित्र और कुछ प्राचीन अवशेष दिखाए हैं।